नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव महादेव, स्वागत अभिनंदन है आप लोगों का। और अब तक हम लोगों की काशी खंड की कथा चल ही रही है, परंतु उसके मध्य में ही हमने विचार किया कि हम आप लोगों के लिए अवंतिका खंड से, जो अवंतिका अर्थात उज्जैन नगरी जो है हमारी महाकाल की नगरी, उससे जो वहाँ के 84 महादेव हैं, जो उनकी पंचकोशी यात्रा होती है अवंतिका नगरी की, उनमें जिन जिन महादेवों का दर्शन होता है, 84 महादेव वहाँ पे भी हैं, तो उनका दर्शन होता है। तो उनकी हम कथा आप लोगों के लिए लेके आए, क्योंकि काशी खंड तो हमारा चलता ही रहेगा अनवरत, परंतु ये 84 महादेव भी आप लोगों के द्वारा दर्शनीय, सेवनीय, पूजनीय हैं। और हमारा इच्छा थी कि इनका भी एक बार हम लोग, इनकी सारी कथा हम लोग जान जाएं, और कुछ काशी खंड से कुछ हट करके भी थोड़ा सा स्वाद बदलने के लिए, है ना, कुछ हो जाए। हालांकि 84 महादेवों में बहुत सारे महादेव काशी में हैं, काशी खंड में हैं, और कुछ जो नहीं हैं वो अज्ञात रूप से तो होंगे ही होंगे, क्योंकि काशी में तो समस्त तीर्थ, समस्त महादेव विद्यमान रहते हैं। परंतु अवंतिका खंड के जो 84 महादेव हैं, जिनका दर्शन पूजन करना चाहिए, जिनकी यात्रा होती है, इनकी कथा के बारे में हम आज बात करेंगे, 84 की। और इन 84 का नाम और इनका पता भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में डाल देंगे, ताकि आप लोग अगर अवंतिका जाएं और इनकी दर्शन पूजन की इच्छा आपके अंदर उत्पन्न हो पुण्य भाग से, तो आप लोग उनका दर्शन पूजन अवश्य कर सकें। बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि 84 महादेवों की कथा है तो लंबी ही होगी। तो चलिए। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं, वन्दे महाकालमहासुरेशं। बोली महाकालेश्वर भगवान की जय। यह वीडियो भाग भाग में आएगा, और एक भाग में जितने महादेव हो जाएं 84 में से, उतना हम लोग करेंगे। तो इसी के साथ प्रथमो अध्याय 84 महादेवों का महत्व में हम लोग आते हैं। पहले महादेव कौन से हैं? अगस्तेश्वर महत्व वर्णन, ब्रह्मा अगस्त्य संवाद। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भगवती उमा कहती हैं, हे देव, पृथ्वी पर जो सब तीर्थ अथवा नदियां हैं, उन सब स्थानों पर श्राद्ध प्रदान किया जाता है। आप लतता उन सब का वर्णन कीजिए। महाकाल कहते हैं, क्योंकि ये महाकाल संवाद है ना। महाकाल अपना महाकाल वन दिखा रहे हैं भगवती को, और उनसे सारी महिमा बता रहे हैं लिंग की और वन की। ईश्वर कहते हैं, इस लोक में त्रिपथगामिनी गंगा नदी है। यह नदी देवता, गंधर्व तथा मुनिगण सेवित है। सूर्यपुत्री लोक पावनी देवी यमुना पितरों को प्रिय तथा महापातकहारिणी है। हे देवी, चंद्रभागा, वितस्ता, अमरकंठस्थ, नर्मदा, कुरुक्षेत्र, गया, प्रभास, नैमिष, केदार, पुष्कर, कायावरोहर तथा महाकालवन सभी स्थान मंगलप्रद हैं। इस महाकाल वन में पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि स्वरूप श्री महाकाल विराजमान हैं। 1 योजन परिमित ब्रह्म हत्यानाशक, भुक्ति मुक्तिदायक, कली कल्मश नाशक, प्रलय काल में भी अक्षय तथा देवगण के लिए भी दुष्प्राप्त स्थान हैं। उमा कहती हैं, हे महेश्वर, इस तीर्थ का प्रभाव कहिए। यहाँ जो तीर्थ तथा लिंग वंदनीय हैं, वह सब आप कहिए। यह सुनने के लिए परम कौतूहल हो रहा है। ईश्वर कहते हैं, हे देवी, इस क्षेत्र के पाप नाशन का प्रभाव सुनो। यहाँ मुझे अत्यंत प्रिय है तथा मेरा आद्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में महापुण्यमयी गंधवती नदी तथा दिव्य नव नदी विराजमान हैं। यहाँ 9 नदियाँ सब में श्रेष्ठ हैं। इनमें से चौथी है नीलगंगा। जो मनुष्य इनके संगम में स्नान करके श्राद्ध करता है, उसके द्वारा प्रदत्त यह श्राद्ध गया प्रदत्त श्राद्ध की अपेक्षा 3 गुना अधिक पुण्यप्रद एवं चतुर्वर्ग फलप्रद है। हे सुरते, अवंती क्षेत्र 1 योजन पर्यंत का है। यह भुक्ति मुक्तिप्रद सभी सिद्धलिंग अर्थात 84 देवता हैं। 84 महादेवों की जो बात हम लोग कर रहे थे, है ना। 84 देवता हैं। 8 भैरव, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 6 विनायक एवं 24 मातृका यहाँ विद्यमान हैं। ये सारे
देवता भी अवंतिका महाकाल वन में विराजमान है। 84 महादेव अष्टभैरव समस्त। हे शुभे, मैं जब महाकाल बन जाता हूँ तब ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुदित होकर यहाँ आते हैं। इस योजन परिमित क्षेत्र में यही व्यक्त हो जाते हैं। यहाँ सर्व पाप नाशक विष्णु 10 स्थान में स्थित हैं। जो व्यक्ति प्रातः इन सबके नामों का भक्ति भावेन पाठ करता है वह सर्व पाप विनिर्मुक्त होकर रुद्रलोक प्राप्त करता है। उमा कहती हैं, आपने इस तीर्थ में 84 लिंगों का होना कहा है। मैं इन सबके नामों को सुनना चाहती हूँ जो सर्व पापहारी हैं। भगवान हर कहते हैं, हे महाभागे देवी, इन सब लिंगों के नाम को मैं कहता हूँ, उनको सुनो। प्रथमतः इस पृथ्वी पर अगस्त्येश्वर नामक उत्तम लिंग ने प्रसिद्धि लाभ किया। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। अगस्त्येश्वर महादेव सर्वप्रथम है 84 में से। उमा कहती है, हे देव, इस लिंग का नाम अगस्त्येश्वर कैसे पड़ा? यह कहाँ किस प्रकार से प्रादुर्भूत हुआ? यह सब कृपा करके कहिए। भगवान हर कहते हैं, हे देवी महाभागे, यह पुरातनी कथा श्रवण करो। यह सभी पापों का नाश करने वाली तथा समिहित फलप्रद है। पूर्व में देवता जब असुरों से परास्त हो गए तब वे पूर्णतः निरुत्साह थे। उनका भाग्य अपहृत हो गया तथा इसलिए वे सभी निरुपाय हो गए थे। हे देवी, वे सब ऐश्वर्यहीन होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तभी विचरण करते करते दीन भावपन्न स्थित में दीप्त सूर्य संप्रभ ब्रह्मचारी अगस्त को उन लोगों ने देखा। उनका दर्शन करने से उन्होंने महर्षि का अभिवादन करके उनसे कहा, हम दानवों द्वारा जीते जाकर स्वर्ग भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर मरण धर्म मनुष्यों की तरह विचरण कर रहे हैं। हे मुनि पुंगव, आप इस तीव्र भय से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं का यह वाक्य सुनकर भगवान अगस्त दैत्यों के प्रति कुपित होकर प्रलयाग्निवत प्रज्वलित हो उठे। उनके दीप्त अंशुजाल से दग्ध होकर दैत्य अंतरिक्ष में गिर पड़े। वे मुनि के तीव्र तेज से दग्ध होकर भय पूर्वक पाताल में प्रविष्ट हो गए। तदंतर महात्मा अगस्त दैत्यों का वध करके शोक मूर्छित तथा चिंतित हो उठे। उन्होंने विचार किया कि मैंने दैत्य का वध करके महापाप किया। भगवान मनु ने अहिंसा को परम धर्म कहा है ना? मनुस्मृति में भगवान मनु ने तो अहिंसा को परम धर्म कहा है। तो मैंने अहिंसा करके पाप किया, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार मेरी शुद्धि हो? जब वे इस प्रकार चिंतित थे, उसी बीच पितामह ब्रह्मा ने उनके पास आकर कहा, हे मुनि शार्दुल, तुम क्यों शोक विह्वलित हो? शीघ्र इसका कारण कहो। मुनि पुंगव अगस्त ने प्रणाम करके कहा, हे देव भगवान जगन्नाथ, मेरे हृदय संतत दग्ध हो रहा है। मुझे ब्रह्महत्या लगी है। मैंने दैत्यों का वध किया है। हे सुरश्रेष्ठ, आप मेरी पाप मुक्ति का उपाय कहिए। मेरा दीर्घकालीन तप पुण्य नष्ट हो गया। महामुनि अगस्त का कथन सुनकर सूर्यप्रवर ब्रह्मदेव ने कहा, जिससे तुम्हारे सभी पाप का क्षय हो सके उस उपाय को सुनो। यक्ष गंधर्व सेवित दिव्य महाकाल वन से पिशाच तीर्थ के दक्षिण तथा वटयक्षिणी के उत्तर में जो अत्युत्तम लिंग विराजमान हैं, तुम उनकी वहाँ आराधना करो। इससे तुम्हारा सभी पाप नष्ट होगा। तुम वहाँ जाकर पाप नाशक उस शिवलिंग की आराधना करो। यह कथन सुनकर महामुनि अगस्त ने अच्छा कहकर तत्काल महाकाल वन पहुँचे। अगस्त जी वहाँ पर वे भक्ति के साथ अन्यान्यचित्त होकर अहर्निश पूर्वोक्त लिंगा धारण करने लगे। हे देवी, इससे मैं प्रसन्न हो गया तथा अगस्त से कहा, हे महाभाग मुनिवर, समाहित चित्त से सुनो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांगो। मैं तुम्हारी भक्ति तथा दुष्कर तपस्या से प्रसन्न हो गया। इस लिंग के प्रभाव से तुम निष्पाप हो गए। तुम दानव वध जनित ब्रह्म हत्या द्वारा मुक्त कर दिए गए। हे वरवर्णिनी पार्वती, मेरा यह वाक्य सुनकर मुनि कहने लगे। मुनि अगस्त कहते हैं, हे शरणागत वत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तब आपके चरण युगल के प्रीति मेरे भक्ति बनी रहे तथा मेरा मन कभी तप तथा धर्म से च्युत न हो, यह वर दीजिए। हे विशालाक्षी, मैंने कुंभयोनि अगस्त का वचन सुनकर उनसे कहा, ऐसा ही हो। तुमने जिस ब्रह्म हत्यानाशक देव की पूजा किया है वह तुम्हारे ही नाम से त्रैलोक्य में प्रसिद्ध होगा, अर्थात अगस्त्येश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वह लिंग अगस्त्येश्वर नाम से विख्यात होगा। हे देवी, मेरे यह कहने पर वह विप्र अगस्त इस लिंग की कृपा से पंचमुद्रा भूषित होकर यहीं रहने लगे। हे देवी, इस लिंग का जो भक्ति भाव से दर्शन करते हैं वे सर्व पाप रहित हो पुत्र ऐश्वर्य संपन्न होते हैं तथा अंतकाल में सर्व कामप्रद विमान द्वारा मेरे लोक जाते हैं तथा शाश्वत रुद्र लोक जाकर प्रमुख गंधर्वगण द्वारा स्तुत होते हैं।
जो नित्य अगस्त्य देव की अर्चना करते हैं वे सभी लोग में पूज्य होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। इस लिंग का मात्र स्मरण करने से ही मनुष्यों का करोड़ों जन्म का आर्जित पातक तथा अशुभ नष्ट हो जाता है। ऐसा अगस्तेश्वर महादेव की महिमा है। अतः कौन व्यक्ति इस लिंग को प्रणाम नहीं करेगा? जो नर भक्ति भाव से इस लिंग को प्रणाम करता है तथा सेवा करता है वह नरक पद ब्रह्म हत्यादि पाप समूह से मुक्त हो जाता है। हे देवी, 100 राजशिव यज्ञ करने का जो फल है उस पुण्य से अधिक फल इस लिंग के दर्शन से प्राप्त होता है। नाना तीर्थ में स्नान तथा विविध दान की क्या आवश्यकता है? मानव मेरी कृपा से यही उन स्नान दान आदि कर्मजनित फल लाभ कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सोमवार, अष्टमी अथवा चतुर्दशी के दिन जो मनुष्य भक्ति के साथ लिंगार्चन करता है वह अपने मातृकुल तथा पितृकुल का उद्धारक होता है। जो व्यक्ति भक्तिहीन होकर भी प्रसंगता अगस्तेश्वर का दर्शन कर लेते हैं वे कदापि नरक का दर्शन नहीं करते, है ना। हे देवी, मैंने इस प्रकार तुमसे इस लिंग का महत्व कहा। अब द्वितीय लिंग की कथा यत्नपूर्वक सुनो। अथ प्रथमोध्याय। ये प्रथम अध्याय था अगस्तेश्वर महादेव की वर्णन, किस प्रकार से अगस्त्य जी ने लिंग की सेवा करके प्राप्त किया। अब द्वितीय लिंग कौन से हैं 84 महादेव में से? द्वितीय लिंग है गुह्येश्वर लिंग महात्मा। अथ द्वितीय अध्याय। श्री रुद्र कहते हैं, अब पाप नाशक, ये सारे एड्रेस हम आपको भेज देंगे, या तो डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे या तो कमेंट में डाल देंगे। जितने भी जिस भाग में जिस वीडियो में जितने महादेव कवर होंगे सबका एड्रेस हम कमेंट में डाल देंगे। श्री रुद्रदेव कहते हैं, अब पाप नाशक द्वितीय लिंग गुह्येश्वर लिंग का वर्णन सुनो। इससे उत्तमा सिद्धि लाभ होता है। पूर्व रत्नांतर कल्प में शुभ देव दारुण वन में मंथनक नामक ऋषि ने यह विचार किया कि मैं कैसे सिद्धि लाभ करूं, किस प्रकार मेरा यह रक्तमय विकार पूर्ण शरीर कैसे क्षयीभूत होगा, अर्थात देह बंधन कैसे छूटेगा। तदंतर वे सिद्ध कामना से तप करने लगे। वे सदा योगाभिवासी, शांति दांत तथा सिद्धिकामी रहते थे। उन्होंने पूर्वोक्त विचार करके तप आरंभ किया। हे पार्वती, इस प्रकार तप करते उनको अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब एक बार कुशाग्र से उनकी हथेली वृद्ध हो गई। इससे उनकी हथेली से शाक रस उत्पन्न होने लगे। यह देखकर वे अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे। तदंतर उन्होंने गर्वपूर्ण वाक्य कहा कि मैंने परम सिद्धि लाभ कर लिया। मेरे समान सिद्ध युक्त व्यक्ति जगत में नहीं है। यह शरीर कुत्सित मल मूत्र वीर्य मज्जा स्नायु वसा संपृक्त है। यह मांस तथा रक्त से परिपूर्ण है। इस प्रकार विचार करते वे द्विज हर्षतिरेका के कारण नाचने लगे। हर्ष के कारण नाचने लगे। उनको लगा मैंने सिद्धि लाभ कर लिया। उन ऋषि के नित्य करने के कारण चराचर जगत उनके प्रभाव से राग युक्त होकर नृत्य करने लगा। तब स्वाध्याय वशटकार कर्मकांड कहीं भी नहीं रह गया। उससे ब्रह्मा विष्णु आदि देवता ने विस्मित होकर मुझसे कहा, हे नाथ, इस नृत्य को रोकिए। ऋषि मंडकर्ण के नृत्य करने के कारण सचराचर जगत नृत्य रस हो गया है। सभी पर्वत अपने स्थान से च्युत हो रहे हैं। मेघ श्रेणी सुशोभित हो रही है। अचल शिखर विलीन होते जा रहे हैं। यह धरती भी पीड़ित हो रही है। महानदियों का समस्त जल उछल रहा है। ग्रहगण अपना मार्ग छोड़कर उन्मार्गगामी हो रहे हैं। इस प्रकार त्रैलोक्य व्याकुल हो रहा है। अब आप ऐसा कुछ करिए जिससे यह प्रलय ना हो। आप उनको नृत्य करने से रोकिए। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो उनके नृत्य को रोक सके। हे यशस्विनी, उन देवगण का वचन सुनकर मैं तब प्रतिज्ञा करके उस ब्राह्मण के यहाँ गया। मैंने उससे पूछा, हे विप्र, आप क्यों नृत्य कर रहे हैं? आपके इस हर्ष का कारण क्या है? महाकाल ने पूछा ऋषिवर से। यह काम राग जनित नर्तन करना ऋषि धर्म के विरुद्ध है। गीत नृत्य युवती गण का वल्लभ होना ब्राह्मण के तप तथा सदाचार का विरोधी होता है। हे द्विजवर, यह जानकर भी सुनकर भी आप क्यों नृत्य कर रहे हैं? हे विशालाक्षी, पार्वती ऋषि कहते हैं, यह बात सुनकर ऋषि कहते हैं, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? मेरी हथेली से शाक रस गिर रहा है, अर्थात साग गिर रहा है, तभी मैं नृत्य कर रहा हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि मैं सिद्ध हो गया। महादेव से कह रहे हैं कि मैं सिद्ध हो गया। हे विशालाक्षी पार्वती, मैं तब ब्राह्मण का वाक्य सुनकर हंसा तथा अपनी उंगली के अग्रभाग से अपने अंगूठे को ताड़ित किया। तत्क्षण मेरे अंगूठे से भस्म निकलने लगा। ऐसे उन महादेव ने अपने उंगली के अग्रभाग से अपने अंगूठे से को ताड़ित किया और तत्क्षण अंगूठे से भस्म निकलने लगा। इस प्रकार से
तब मैंने गर्वपूर्वक हंसते हंसते ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मेरे अंगूठे से प्रचुर भस्म निकल रही है, किंतु मैं तुम्हारी तरह हर्षित होकर नृत्य नहीं कर रहा हूँ। यह देखकर वह द्विजसत्तम अत्यंत लज्जित हो गया तथा मेरा उस प्रकार का धैर्य देखकर वह अत्यंत विस्मित हो गया। तदंतर वह ब्राह्मण मडंगण हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं आज से आपके अतिरिक्त अन्य देवता को नहीं मानूंगा। त्रिभुवन में अन्य देवता आपकी ही तरह शक्तिमान नहीं है। हे देव, आप मुझे क्षमा करिए। मैंने अज्ञानता के कारण तपाक्षयकारी असज्जनों जैसा नर्तन किया था। मैंने दीर्घ काल कठोर तप करके जो पुण्यार्जन किया था, इस नृत्य से वह नष्ट हो गया। उसका वाक्य सुनकर मैंने कहा, हे द्विजसत्तम, मैं तुम्हारा ऐसा ज्ञान देखकर प्रसन्न हो गया। वर मांगो हे विप्रेंद्र, मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकूं। ऋषि कहते हैं, हे शरणागत वत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तब आप ऐसा करें जिससे मेरा तप की हानि ना हो। मेरे तप की हानि मत करिए। हे पार्वती, तब मैंने उससे कहा, हे विप्र, तुम्हारी तपस्या में वृद्धि होगी। तुम महाकाल बन जाओ। वहाँ सप्तकल्पोद्भवा एक गुफा है। यह पिशाचेश्वर से उत्तर दिशा में है। यहाँ तुम एक लिंग देखोगे। उसके दर्शन मात्र से तुम्हारी तपस्या में वृद्धि होगी। तुम्हारा काम, क्रोध, लाभ, मोह, ईर्ष्या, मात्सर्य जनित जो कुछ भी दोष है वह सब नष्ट हो जाएगा। हे देवी, मेरे कथन तथा मेरा द्वारा वर्णित नियम को सुनकर वह द्विज मुझे पुनः नमस्कार करके उस महाकाल वन में गया जहाँ पर गुफा अवस्थित है। वहाँ पर उस ब्राह्मण ने लिंग का दर्शन किया। दर्शन करते ही वह ब्राह्मण 12 आदित्य के समान हो गया, अर्थात तेज से संपन्न हो गया। उस समय आकाश से देवता कहने लगे, इस गुफा के गुप्त लिंग का दर्शन मडकर्ण को प्राप्त हो गया। इसके फल से इसे दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होगी और आज से यह लिंग पृथ्वी पर गुहेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो मानव भक्ति भाव से गुहेश्वर का दर्शन करेगा उसके धर्म तथा तप में कभी भी व्याघात नहीं होगा। जो मानव अष्टमी किंवा चतुर्दशी तिथि पर इस लिंग का दर्शन करेगा उसके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ आकर जो परम यत्न पूर्वक लिंग दर्शन करेगा वह अपना तथा अपनी 21 पूर्व पीढ़ी का भी उद्धारक होगा। जो मानव 1000 पाप करके भी इस लिंग का दर्शन करेगा वह महेश्वर द्वारा अधिष्ठित परम स्थान का लाभ करेगा। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन प्रभृति पाप इस लिंग के दर्शन मात्र से क्षयीभूत होंगे। करोड़ों जन्मों से अर्जित अशुभ कर्म इस लिंग के स्पर्श मात्र से क्षय हो जाएंगे। यह अन्यथा वचन नहीं है। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य महापातक युक्त है वे इस लिंग के समीप आने से ही सभी पापों से मुक्ति लाभ करेगा। यह कहकर मंडक ब्राह्मण ने वहाँ आश्रम बनाया तथा वहीं तप करने लगे। हे देवी, मैंने यह गुहेश्वर लिंग का पापनाशक प्रभाव कहा। इसे सुनने तथा कीर्तन करने से सभी पापों का नाश होता है। बोलिए गुहेश्वर महादेव की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री रुद्रदेव कहते हैं, हे देवी, ढुंडेश्वर का आख्यान सुनो। तीसरे लिंग ढुंडेश्वर हैं। ढुंडी राज हमारे काशी वाले और यहाँ पे ढुंडेश्वर। तो ढुंडेश्वर का आख्यान सुनो जो तृतीय लिंग है। यह सुख, स्वर्ग, फलदायक, सर्व पापहारी, मनुष्यों के दुष्कृत का नाशक है। हे देवी, कैलाश धाम में ढुंडक नामक गणनायक था। ढुंडी राज हैं ही हैं। कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है अगर काशी से यह मिलता जुलता रहे तो हम आपको बता दें। ढुंड नामक गणनायक था। वह अतीव कामी, दुराचारी तथा वासना से युक्त इंद्रियों वाला था। एक बार वह कौतुक में अपनी इच्छा से इंद्रलोक गया। वहां उसने देखा कि अप्सरा रंभा इंद्र के समक्ष नृत्य कर रही थीं। वह नृत्यरत स्थित में दृष्टिभंगी हाथों की भंगिमा से शुचिविद्यादि कारण प्रभृति अनेक रमणीय भावों का विस्तार कर रही थीं। वह पताका धारण भंगिमा से हस्तादि संयोग से लयतान सन्निवेशित करते सुललित रूप से नृत्यरत थी। इंद्र तथा अन्य देवगण उसी की ओर देख रहे थे। वे सभी हष्ट अंतःकरण तथा रोमांचित हो रहे थे। हे देवी, तभी ढुंड ने रंभा के ललित नृत्य से मुग्ध होकर काम भाव से उस पर एक पुष्प का गुच्छा फेंका। इंद्र ने उसका अन्यायपूर्वक आचरण देखकर उसे शाप दिया कि तू मनुष्य लोक में पतित हो जा। इंद्र ने ढुंडक गणनायक को क्या शाप दिया कि तुम मनुष्य लोक में पतित हो जाओ।
क्योंकि तूने यहाँ रंग में भंग किया है। इंद्र द्वारा इस प्रकार से शापित होकर ढुंढक तब संज्ञाहीन तथा विहाल हो गया और वह विचलित होकर मनुष्य लोक में जा गिरा। वहाँ वह पुनः पुनः इस प्रकार विलाप करने लगा कि मैंने मोह के कारण अन्याय का आचरण किया था, उसी के फलस्वरूप मुझे यह दारुण फल मिला। अतः जानबूझकर लोग नीति का सहारा लिया करें। न्याय मार्ग का आचरण करने से ही मुझे सिद्धि मिलेगी, ऐसा निश्चय करके ढुंढक ने महेंद्र पर्वत, श्रीशैल, मलय, विंध्य, परियात्र तथा यमालय में तप किया, तथापि उसे सिद्धि नहीं मिली। इतने सारे पर्वतों पर जाकर उसने तप किया परंतु उनको सिद्धि नहीं मिली। इस प्रकार वह गंगा, जमुना, चंद्रभाग, वितस्ता, नर्मदा, गोदावरी, भीमरती, कौशिकी, शारदा, शिवा, चर्मवती आदि में स्नान करने गया, तथापि वहाँ भी असिद्धि की स्थिति स्वयं में पाकर वह मन ही मन कहने लगा कि तीर्थ व्यर्थ है, तप एवं तीर्थ यात्रा व्यर्थ है, क्योंकि मैं यह सब अनुष्ठान करके भी अपने अभिष्ट लाभ नहीं कर सका। हे देवी, तभी एक अशरीर वाणी उसने वहाँ सुना, यथा तुम महाकाल बन जाओ। प्रयाग आदि जितने तीर्थ भूमि पर विद्यमान हैं उन सब की अपेक्षा महाकाल वन विशेष है तथा सिद्धिप्रद भी है। वहाँ पिशाचेश्वर के पास महापुण्यमय सर्वार्थ साधक एक लिंग है। तुम शीघ्र वहाँ आराधना करो, इससे तुम पापियों के लिए दुर्लभ तथा तेजस्वी लोगों के लिए सुलभ शंकर लोक प्राप्त करोगे, पुनः अपने लोक को प्राप्त हो जाओगे। वह ढुंढक इस आकाशवाणी को सुनकर महाकाल वन में गया। वहाँ उसने सर्व संपत्ति प्रदायक शिवलिंग का दर्शन किया तथा परम भक्ति के साथ उसे पूजित किया। तब उसी लिंग से अति वाणी को उसने सुना, यथा हे वत्स, मैं प्रसन्न हो गया, तुम्हें क्या वर चाहिए। ढुंड ने यह सुनकर कहा, हे शरणागत वत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तब यह वर दीजिए कि मेरे मन में आपके चरण कमल के प्रति अचल भक्ति हो। यदि आप प्रसन्न हैं तब मुझे यह वर दीजिए, हे परमेश्वर, जो मानव आपका दर्शन करेगा उसके सभी पाप निवृत्त हो जाएं, वह पाप रहित होकर पृथ्वी पर रहे। हे यशस्विनी, ढुंड का यह वाक्य सुनकर उस लिंग ने कहा, जो परम श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा वे सदा पाप रहित होंगे, उनको सभी कामनाएं प्राप्त होंगी, वे सर्वमंगल भूषित होकर गणोत्तम पद लाभ करेंगे तथा सर्वलोक में पूजित भी होंगे। इस प्रकार का वर लाभ करके ढुंड ने पुनः हाथ जोड़कर कहा, यह लिंग मेरे नाम से इस लोक में प्रसिद्ध हो जाए। लिंग ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही हो। तभी से यह लिंग ढुंडेश्वर नाम से विख्यात है। इसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य सिद्धि लाभ करते हैं। जो भक्ति भाव से इस लिंग की अर्चना करता है उसके आजन्म कृत पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। भक्ति पूर्वक इस लिंग के दर्शन करने वाला मनुष्य सुकृत तथा मेरा प्रिय हो जाता है। 100 राजसूय यज्ञ का जो पुण्य फल है, इस लिंग के दर्शन मात्र का भी वही फल लाभ होता है ना। मानसिक, वाचिक, कायिक गुह्यता पूर्वक किए गए अथवा अप्रकट समस्त पाप यहाँ दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। हे देवी, वह ढुंड मेरे द्वारा उपदिष्ट लिंग की पूजा करके मेरे लोक गया तथा वहाँ पर मेरा परम प्रिय होकर गणपति लोगों के साथ विराजमान हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस लिंग का पापनाशक प्रभाव कहा। इसे सुनने तथा कहने से व्यक्ति मेरा लोक प्राप्त करता है। बोलिए ढुंडेश्वर महादेव की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री महादेव कहते हैं, जिनके दर्शन मात्र से पाप क्षय होता है, अवंती स्थित उन चतुर्थ लिंग डमरूकेश्वर का महत्व कहता हूँ। चौथे लिंग है 84 महादेव में डमरूकेश्वर। पूर्व में वैवत्स मनवंतर में एक दैत्य रूरू नामक था। दैत्य का नाम क्या था? रूरू नामक दैत्य। उसका पुत्र था महाबाहु महाबली वज्र दैत्य। वह महाभयंकर महाकाय तथा तीक्ष्ण दृष्टा वाला था। उसके प्रताप से देवता अधिक च्युत हो गए थे। इस दैत्य ने उनके समस्त धन रत्नों का हरण कर लिया। यह स्थिति आने पर व्याकुल देवता ब्रह्मदेव के पास गए। सारे देवता व्याकुल होकर ब्रह्मदेव को ही पकड़ते हैं। ब्रह्मा भी वज्र दैत्य को अवध्य जानकर भय संविघ्न तथा व्याकुल हो गए। तदंतर देवता भी पलायित हो गए।
इस स्थिति में यज्ञकर्ता, तपस्वी, धार्मिक विप्रगण इस दुष्ट दैत्य द्वारा मारे जाने लगे। उस समय स्वाध्याय, वषटकार, यज्ञ, उत्सव समस्त पृथ्वी से लुप्त हो गए। धरणीतल हाहाकारमय हो उठा। इस स्थिति में देवता और ऋषि अत्यंत व्यथित स्थिति में एक साथ मिलकर इस दुष्ट दुर्मति दैत्य के वधोपाय हेतु मंत्रणा करने लगे। जब वे मंत्रणा कर रहे थे तभी उनके समक्ष तेज पुंज से आवृत एक देह आविर्भूत हो गई। उस तेज से एक कमल लोचन दिव्या कृत्या का आविर्भाव हुआ। यह कृत्या स्वतेज से समस्त दिशाओं को प्रदीप्त करती कहने लगी। कृत्या कहती है, हे देवताओं, किस लिए मेरा सृजन किए हो? मेरा उद्देश्य क्या है? किस लिए मेरा सृजन किया है? मुझे जो करना है वह तत्काल कहो। तदंतर देवताओं ने उनकी शुभ वाक्यों से स्तुति करके दुरात्म दैत्य वज्र की समस्त चेष्टा को कहा। यह सुनकर देवी पुनः पुनः अट्टहास करने लगी। तब उनके अट्टहास से अनेक कमल लोचना कन्याओं का आविर्भाव हुआ। ये सभी पाश अंकुश धारणी विभीषी कामयी थी तथा उनके मुख ज्वालामाल से आवृत थे। उनके फेत्कारमय शब्द तथा गंभीर नाद से चराचर जगत कंपित होने लगा। हे महादेवी, इस प्रकार वे सभी वज्र दैत्य के वध के उद्देश्य से चल पड़ी। वे वहां पहुंची जहां वज्र दैत्य था। तदंतर वहां भयावह तुमुल युद्ध छिड़ गया इन देवियों के बीच में और उस महादैत्य वज्र दैत्य क्या नाम था उसका, दैत्य वज्र से युद्ध छिड़ गया। अनेक शस्त्र छोड़े जाने से वहाँ की दिशाएं उनसे भर गईं। तदंतर देवी के साथ दैत्य युद्ध करने लगा। मातृकाओं ने क्रोधित होकर दैत्य सेना का वध प्रारंभ कर दिया। मातृकाओं के असह तेज को न सह सकने के कारण दैत्य सेना रणभूमि से भागने लगी। यह देखकर दुरात्मा वज्र ने दुसाध्य तामसी माया का सृजन किया। इस माया के प्रभित से मातृकाओं अवसन्न हो गईं। तब रणस्थल भी तमोभूत हो उठा। इसी समय देवी भय विहाल होकर मातृकाओं के साथ परम उत्तम महाकाल वन में आईं। यहाँ कपाली हर लिंग रूपेण अवस्थित हैं। उधर वज्र दैत्य ने मातृगण को अपनी माया से नष्ट होना मान लिया। वज्र दैत्य ने माना कि मातृकाएं नष्ट हो गईं, परंतु मातृकाएं महाकाल वन में आ गईं तथा उसने यह सोचा कि उस कृत्य से देवी के पक्ष में देवता लोग हैं। अतः वह करोड़ों सेना तथा रथ के साथ देवताओं को नष्ट करने के उद्देश्य से महाकाल वन में पहुंचा। यहाँ आकर वज्र दैत्य क्रोधपूर्वक कहने लगा कि अब मैं इस दुष्टा देवी के साथ दुरात्मा देवताओं का भी वध करूंगा। वह दुष्टा देवी मेरी तमो माया के कारण मातृकाओं के साथ युद्ध में पीठ दिखाकर यहाँ भाग आई है। वज्र दैत्य यह कह रहा था, तभी उधर महर्षि नारद कौतूहल के कारण उत्तम कंदरा वाले मंदराचल में भगवान हर के पास आए तथा उन्होंने भगवान से कहा कि वज्र दैत्य द्वारा देवता पराजित हो गए हैं। नारद ने कहा, हे प्रभो महेश्वर, दुष्ट वज्र द्वारा देवता महाकाल वन में भगा दिए गए हैं। हे परमेश्वरी, तब मैंने नारद से देवताओं की पराजय का संवाद सुनकर भैरव वेश धारण किया तथा शीघ्र मंदर कंदरा से आया। भीषण अत्यंग जीव लपलपाने वाले सर्प भी मेरे साथ चल पड़े। तब मैंने सामने महान भयानक दैत्य सेना को देखा। मैंने और भी देखा कि रूरू दैत्य का पुत्र दुसाह वज्र दैत्य महाकाल वन का चारों ओर से अवरोध करके खड़ा है। यहाँ उपस्थित होते ही मैंने भयानक रूप से अपने डमरू को बजाया। महादेव ने अपने डमरू को बजाया दैत्य सेना को देखकर। उससे वह दुष्ट दैत्य सेना के साथ मोहित हो गया। डमरू नाद के कारण वह पृथ्वी को विदारित करते हुए एक ज्वाला मालाकुल उत्तम लिंग प्रकट हो गया। उस समय उस लिंग के एक अंश से ब्रह्मांड व्यापनी महाज्वाला निर्गित होने लगी तथा उसके अन्य अंश से महान वायु प्रवाहित होने लगा। तब तेज तथा वायु से प्रेरित चक्र से दैत्य सैन्य भस्मागत हो गई। महाबली रूरू पुत्र वज्र दैत्य का वध होने के कारण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए तथा मुझे प्रणाम करने लगे। इस लिंग महात्म के कारण महाबली वज्र दैत्य ससैन्या नष्ट तथा दग्ध हो गया। डमरूनाथ से उत्पन्न होने के कारण यह लिंग इस स्थान में तथा सर्व लोकों में सर्वकामप्रद फलप्रद डमरूकेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा, क्योंकि यह लिंग महादेव के डमरू बजाने के कारण प्रकट हुआ था, है ना।
यह डमरू के नाद से पृथ्वी से निकला है, डमरू की आवाज़ इस ध्वनि की ध्वनि से, अतः यह भविष्य में पूज्य होगा, इसमें संदेह नहीं। जो व्यक्ति इनके दर्शन के उपरांत इनका पूजन करेगा वह सर्व दुख विनर मुक्त होकर मुक्ति लाभ करेगा। सविधि 100 चंद्रायण व्रत का जो फल है, डमरूकेश्वर की एक बार पूजा करने मात्र से वही फल होता है। जो इसी प्रकार अर्थात प्रसंगवत भी इनकी भक्तिपूर्वक दर्शन करता है, वह भले ही पाप परायण हो, उसे भी सनातन रुद्रलोक की प्राप्ति हो जाती है। जो इस विख्यात लिंग का स्तव करता है, वह मानस पापों से मुक्त होकर परम पद प्राप्त करता है तथा उसे सहस्त्र अश्वमेघ शत वाजपेय तथा सहस्त्र गोदान का फल लाभ होता है। जो मानव डमरूकेश्वर का दर्शन करके युद्धार्थ जाता है, वह शत्रु जय करता है, जीवांतता में उसे रुद्रलोक में सम्मान मिलता है। हे देवी, मैंने पापनाशक इस डमरूकेश्वर लिंग का वर्णन किया। यह लिंग स्तुत तथा कीर्तन होने पर सभी अभिष्ट फल प्रदाता हो जाता है। ऐसा ही डमरूकेश्वर का महात्म्य है ना। चतुर्थ लिंग हो गए। अथ चतुर्थोध्याय। पंचमोध्याय अनादिकल्पेश्वर महादेव। अनादिकल्पेश्वर महादेव का हम आपको पता बता दें, क्योंकि हमने दर्शन किया है इनका, जिनका हमने किया उनका बता देंगे। ये महाकाल मंदिर के प्रांगण में ही पीछे साइड है। महाकाल जैसे आप लोग निकलते हैं दर्शन करके, आप पीछे जाएंगे अनादिकल्पेश्वर लिखा होगा, तो ये तो मंदिर के अंदर ही है, प्रांगण के अंदर ही है। तो अनादिकल्पेश्वर का महत्व सुनिए। श्री रुद्र कहते हैं, हे पार्वती, अब पंचम लिंग अनादिकल्पेश्वर का वर्णन सुनो। यह सर्व पापहार तथा अनादि है। हे देवी, जब अग्नि, आदित्य, भूमि, दिक, आकाश, वायु, जल, स्वर्ग, ग्रह, इंदु, देव, असुर, गंधर्व, पिशाच, राक्षस आदि कुछ भी नहीं था, उस कल्प के आदि काल में इस लिंग का आविर्भाव हुआ। जब कुछ नहीं था, ये सब यक्ष, गंधर्व, राक्षस, किन्नर कुछ नहीं थे, तब इस लिंग का आविर्भाव हुआ। इस लिंग से ही सचराचर जगत का आविर्भाव कहा गया है। काल आने पर यह समस्त जगत इस लिंग में लयीभूत हो जाता है ना। जैसे ब्रह्मनालेश्वर में समस्त ब्रह्मांड हो जाता है। हे वरानने, इस लिंग से देवर्षि वंश, पितृवंश, मनवंतर वंश, वंशानुचरित समस्त सृष्टि, समस्त प्रलय, समुद्र, पर्वत, नदी, कानन, भूलोकादि लोक, सातों पाताल, सोम, सूर्यादि ग्रह, नक्षत्र तथा ज्योति पदार्थगण की गति और अन्य दृश्य अदृश्य समूहों की उत्पत्ति कही गई है। यह लिंग अनादि कारण है, इसलिए महर्षिगण इसे अव्यक्त, सूक्ष्म, नित्य, सत असात्मक, ध्रुव, अक्षय, अजर अमेय तथा नान्य संशय कहे गए हैं। यही पुरुष है। ये महर्षिगण द्वारा गंध, रूप, रस रहित, शब्द, स्पर्श विवर्जित, अनादि अनंत जगत योनि, त्रिगुण प्रभाव, अव्यय, असादृश्य तथा अविज्ञेय लिंग कहे गए हैं। यह लिंग प्रलयांत में भी विद्यमान रहता है। मुझे ही लिंग रूपेण पृथ्वी पर प्रादुर्भूत जानो। यह लिंग जगत का आदि अनादि रूप, सर्व हेतु, अचिंतात्मा, पर तथा अपर क्रिया वाला है, अनादि सिद्ध है। जैसे मन गंध की सानिध्य से क्षुब्ध होता है, वैसे ही जगतपति परमेश्वर पुरुष का संदर्शन कराकर प्रकृति को शोभित करते हैं। हे पार्वती, ये देव अनादि तथा जगत कारण के भी कारण हैं। प्रकृति भी इस लिंग के द्वारा शोभित होकर जगदाधार ब्रह्मांड रूपेण परिणित हो जाती है। इस अंड से ही देवता, असुर आदि समस्त जगत उत्पन्न होता है तथा इसी में विलीन हो जाता है। तथापि इस अंड के अंत का पता ही नहीं चलता। यही शोभक, शोभ्य, पृथ्वीपति, यही संकोच तथा विकास गुणयुता प्रकृति तथा प्रधान रूपेण प्रतिष्ठित है। यही निर्गुण ही रजोगुण विशिष्ट होकर उत्पन्न होते हैं। यही ब्रह्मतत्व लाभ द्वारा सृष्टि का प्रवर्तन भी करते हैं। यही ब्रह्मा रूप होकर लोकों का सृजन करते हैं। यही विष्णु होकर सर्वगुण युक्त होकर जगत पालन करते हैं। यही तमोगुण होकर रुद्र रूपेण होकर संहार करते हैं। वे त्रिगुण तथा निर्मूण हैं। जैसे बेआई करने वाला व्यापक ही खेत का पालक तथा लावक खेती काटने वाला है, यह तीनों कहलाता है, जबकि ये तीनों एक ही हैं। इसी प्रकार एक ही लिंग ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों संज्ञा से अभिहित होता है। जैसे खेत बोने वाला, खेत काटने वाला, खेत को पालने वाला, सब एक ही हैं। इसी प्रकार यह लिंग ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूप से अभिहित होता है। यही ब्रह्मत्व से
लोक सृष्टि रुद्रत्व से संहार तथा विष्णुत्व से पालन करते हैं। यही लिंग की 3 अवस्था है। रजा है ब्रह्म, तमा है रुद्र और सत्व है जगतपति विष्णु। यही 3 वेद तथा 3 नर हैं, है ना। यही तीनों गुणों से मिलकर हैं। इन सबके समुदाय स्वरूप भूत इस लिंग को कल्प कल्प में अनादि कहा गया है। हे विशालाक्षी, इसीलिए पितृगण तथा सिद्धगण द्वारा महाकाल वन में यह लिंग अनादि कल्पेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। कल्प के अनादि काल में सृष्टि के लिए ब्रह्मा तथा केशव में विवाद होने लगा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब उन्होंने यह आकाशवाणी सुना कि महाकाल वन में कल्पेश्वर नामक जो लिंग है, उसका जो आदि किंवा अंत खोज लेगा वही प्रभु होगा, इसमें संदेह नहीं। आप लोग विवाद ना करें। हे देवी, इस आकाशवाणी का वाक्य सुनकर ब्रह्मा शीघ्र अनंत ऊर्ध्वलोक की ओर तथा विष्णु अघोलोक की ओर गए। तथापि ब्रह्मा को उस लिंग का आदि तथा विष्णु को उस लिंग का अंत नहीं मिला। ये तो लिंगोद्भव की कथा बड़ी प्रचलित है ही है। तब वे दोनों विश्वापन्न होकर लिंग के सम्मुख होकर वेदोक्त सूत्र द्वारा स्तुति करने लगे कि इस लिंग का आदि अंत कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। इसलिए आप आज से अनादि कल्पेश्वर शिव के नाम से जगत में प्रसिद्ध हो जाएंगे। हे देव, आप जिसे भी दृष्टिगोचर होंगे, जो भी आपका दर्शन करेगा उसका मंगल होगा। जो आपके शरणागत हैं वे मनुष्य लोक में धन्य हैं। मनुष्य समस्त तीर्थों में स्नान द्वारा जो पुण्य लाभ करेंगे, आपके ही दर्शन से उससे भी अधिक पुण्य लाभ उनको मिल जाएगा। हे देव, जब तक मनुष्य आपका दर्शन प्राप्त नहीं करता तब तक उसे सुख दुख समाकुल संसार में पतित होना पड़ता है। जब तक वह संसार समुद्र में पार करने वाला आपका दर्शन नहीं पाता तब तक उसके पापों का क्षय नहीं होता। ब्रह्मज्ञाती, मध्यप चोर, गुरु पत्नी गमन अथवा किसी प्रकार के महापापी लोग यदि आपका संसर्ग करते हैं तब वे भी पुनरागमन रहित करके आपके स्थान की प्राप्ति करते हैं। अश्वमेघ तथा राजसूय यज्ञ का जो फल है, मानव मात्र आपकी अर्चना से वह सब प्राप्त कर लेता है। जो अनादि कल्पेश्वर शिव का दर्शन करते ही नहीं वे पशु हैं, उनका जन्म व्यर्थ है। हे वरानने, केशव तथा ब्रह्मा ने इस प्रकार का स्तव किया तथा वे लिंग के वाम भाग में तथा दक्षिण भाग में अवस्थान करने लगे। हे देवी, जिसे सुनने से ही परम पद प्राप्त हो जाता है, मैंने उस पाप नाशक अनादि कल्पेश्वर लिंग का प्रभाव तुमसे कह दिया। अथ पंचमोऽध्यायः, है ना। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री महादेव कहते हैं, हे यशस्विनी, जिसके दर्शन मात्र से मानव धनवान होता है, मैं उस षष्ठम स्वर्ण ज्वालेश्वर लिंग का वर्णन करता हूँ। धनवान होने के लिए 6वें महादेव कौन से हैं? 84 में स्वर्ण ज्वालेश्वर है नमः। हे देवी, पूर्व काल में मैं अपने गृह में बैठकर तुम्हारे साथ काम कीड़ा कर रहा था। तभी देवताओं ने अग्नि को मेरे पास भेजा। अग्नि देवगण के आदेश से मेरे पास आए। तब मैंने क्रीड़ा करते करते अग्नि के मुख में वीर्य क्षेप किया। वहनी उस वीर तेज से दहमान होकर गंगा में गए। इतना तेज वीर का हो गया कि अग्नि को तेज लगने लगा। सोचिए, अग्नि को तेज, वीर का, महादेव के। तो उसको शांत करने के लिए वो गंगा में उन्होंने प्रवेश किया। उन्होंने गंगा में प्रवेश करते ही उस वीर को गंगा में छोड़ दिया। तथापि शेष वीर उनके मुख से ही लगा रह जाने के कारण अग्नि का मुख वीर्य ज्वाला से दग्ध हो रहा था। इतना तेज था उस वीर में कि अग्नि का मुख दग्ध होने लगा। सोचिए। हे पार्वती, अनंतर इस शेष वीर से दिव्य स्वर्ण उत्पन्न हो गया। यह जो जलायमान दुसा स्वर्ण अग्नि के पुत्र रूप में विराजमान हो गया। तब लोभ के वशीभूत होकर असुर, सुर, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, साध्य, पिशाच, मानव, राक्षस तथा पक्षीगण स्वर्ण हेतु दौड़ पड़े। यह मेरा ऐसा महानाद तब उठने लगा। क्रमशः उनमें प्राणहारी संग्राम उपस्थित हो गया। तब देवगण के साथ असुरों के साथ मनुष्यों के साथ, गंधर्वों के साथ, किन्नरों के साथ, भूत के साथ, राक्षसों के साथ, वेताल के साथ अन्य वेताल भयानक दारुण युद्ध करने लगे। यह स्वर्ण पाने के लिए पिता से पुत्र द्वेष करने लगे, पिता पुत्र से द्वेष करने लगे। भार्या अपने पति को तथा पति अपनी भार्या को, माता पुत्र को, पुत्र माता को मारने लगे। उधर सुर असुर में भी उस स्वर्ण के कारण युद्ध छिड़ गया। वे घोरतर विपुल तीक्ष्ण हजारों हजार प्रास, तोमर आदि शस्त्रों से युद्ध कर रहे थे। हे महादेवी, वे सभी स्वर्ण के लिए लड़ते हुए प्रचुर रुधिर का वमन भी कर रहे थे। इतस्ततः तलवार, शक्ति, गदा,
यष्टि छोड़ने लगे। दारुण पट्टीश द्वारा युद्ध में सबके सिर छिन्न होने लगे। जनगण के रक्ताक्त कलेवर परस्तता निहत होने लगे। वे सभी धातु युक्त पर्वत के समान सम्रांगण में शयन करने लगे। उस समय महान हाहाकार सुनाई देने लगा। चतुर्दिक विभीषी कामय हो उठे। सुवर्ण के निमित्त वे सभी परस्पर एक दूसरे का वध कर रहे थे। जगगण लौमय परिद वज्र के समान परास तथा मुष्टि प्रहार से एक दूसरे का वध करने लगे। यह शब्द समस्त आकाश में भर गया। यह केवल मारो काटो गिराओ पीछा करो यही महाघोर शब्द उठ रहा था। इस प्रकार के महादायक तुमूल युद्ध से धरण कांपने लगी। देवता त्रस्त हो गए। समुद्र क्षुब्ध हो उठे। जितने पर्वत थे सब हिलने लगे। इसी स्थिति के कारण सभी देवता असुर तथा मनुष्य पीड़ित हो उठे। ऐसा युद्ध उस स्वर्ण को पाने के लिए होने लगा। तब बालखिल्य आदि ऋषि तथा इंद्रादि प्रमुख देवता बृहस्पति को आगे करके ब्रह्मलोक को गए। उन्होंने वहां अपने जर्जरीकृत मस्तक के तथा उच्छ्वास भरते हुए लोकत्रय विनाशक उस वृतांत को विस्तार से कहा। उनका वाक्य सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने विचार किया तथा उन लोगों के साथ मेरे पास पहुँचे। मैंने लोगों से पूछा, किस व्यक्ति ने तुम लोगों को जर्जर कर दिया? किसने तुम पर शस्त्र से प्रहार किया है? किससे तुम लोग भयभीत हो? ऐसा कौन दुष्ट दानव है जो तुम पर प्रहार कर रहा है? हे देवी, तब देवतागण ने भयविह्वल स्थिति में मुझसे समस्त निवेदन किया। उस समय ब्रह्मा आदि देवतागण ने अपने भय का कारण कहा और बतलाया कि लोभ के कारण उनकी यह दशा हुई है, जिससे देवता असुर मानव आदि सभी पीड़ित हैं। हे वरानने, मैंने उनका कथन सुनकर यह जान लिया कि स्वर्ण के निमित्त उनमें परस्पर कलह की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण से तीनों लोकों का विनाश संघटित हो रहा है, जिसके कारण यह लोग प्राण त्याग रहे हैं। वही है ब्रह्मघाती। अग्निपुत्र स्वर्ण के लिए अनेक लोगों के प्राण गए हैं, अतः वह अग्निपुत्र स्वर्ण ब्रह्मघाती हो गया। अग्नि का पुत्र स्वर्ण है, तो उसके कारण उसको प्राप्त करने की इच्छा से, उसको प्राप्त करने के लोभ से कितने देवताओं, कितने यक्ष गंधर्वों के प्राण गए, इसीलिए वह ब्रह्मघाती है। अग्निपुत्र स्वर्ण के लिए अनेक लोगों के प्राण गए हैं, अतः वह अग्निपुत्र ब्रह्मघाती है। अतः उसका शरीर विकार युक्त तथा चित्कबरा होगा। उसके देह से धातु उत्पन्न होगी, इसमें कोई संशय नहीं। वह दहादि से दुखित लक्षित होगा। मैं यही विचार कर रहा था, तभी अग्निपुत्र के प्रयत्न से उसके प्रति मेरा क्रोध शांत हो गया। अब अग्नि भी पुत्र के मंगलार्थ शीघ्रतापूर्वक स्वर्ण सहित मेरे पास आए। ऐसा महादेव ने कह दिया कि ये चित्कबरा होगा, इसके शरीर से धातु उत्पन्न होगी। जब महादेव का क्रोध शांत हुआ और अग्नि अपने पुत्र स्वर्ण को लेकर उनके पास आए, तब हे वरानने, तब अग्नि ने मुझे प्रसन्न किया। अग्निदेव ने कहा, हे देव, आप इसकी रक्षा करिए, यह आपका ही पुत्र है। हे परमेश्वर, आप इसे अपने भंडार में रखिए, इसे स्थान दीजिए। हे देव, आपके प्रसन्न होने पर ही हम लोग इसे प्राप्त करेंगे। देवी अपनी इच्छा मात्र से इसे जिसे दे सकेंगी। मैंने पितृदेव प्रधान अग्नि का यह वाक्य सुनकर लोभवशात तथास्तु कहा तथा स्नेहवशात अग्निपुत्र स्वर्ण को गोद में लेकर उसका चुम्बन किया तथा उसका मस्तक सूंघा। मैंने उससे कहा, हे महाभाग, मैं तुमको वर देता हूँ, ग्रहण करो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुमको अभिलषित प्राप्त होगा। मेरी आज्ञा से तुमको श्रेय की प्राप्ति होगी। इस पृथ्वी पर मेरा एक अभिष्ट स्थान है। हे पुत्र, वहाँ स्थान प्रलय में भी अक्षय रहता है। उसका नाम है महाकालवन। यहाँ कारकोटक के दक्षिण में एक लिंग है। यह लिंग महापापहारक तथा उसके दर्शन से दीप्ति प्राप्त होती है। उसके दर्शन से तुम कृतार्थ हो जाओगे। तुमको दुर्लभ पुण्य लाभ होगा। वह दर्शन से अकुलीन व्यक्ति भी कुलीन तथा मलपूर्ण व्यक्ति भी निर्मल हो जाता है। विरूप व्यक्ति रूपवान। हे सुबत, यहाँ जो तुमको स्वर्ण दान करेगा, उसका दान, व्रत, नियम, यज्ञ, उपवास, तीर्थ, निवास, पिंड आदि सुसंपन्न होगा। तुम यह सभी रत्नों पर आधिपत्य प्राप्त करोगे तथा देवताओं और लोगों के प्रिय तथा अभिष्ट रहोगे। हे महादेवी, यह कहते ही वह वहनी पुत्र दिव्य रूप ज्वालामलायकृत तथा निर्मल हो गया। तब लिंग ने उस वहती पुत्र से कहा, आज से तुम भूतल पर स्वर्ण तथा कांचन कहे जाओगे। हे वहनी पुत्र, तुम सदा मेरे पास रहो।
तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति अक्षय होगी। हे देवी, अग्निपुत्र स्वर्ण ने लिंग द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अति निर्मल ज्वालामलायकृत शरीर तथा सूर्यकोटि समप्रभा हो गए। उसने ज्वालामाला के समान दीप्ति लाभ किया। हे देवी, इसलिए स्वर्ण ज्वालेश्वर महादेव शिव प्रसिद्ध हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक स्वर्ण ज्वालेश्वर शिव की अर्चना करता है उसे विजय, राज्य, ऐश्वर्य, दान, शक्ति तथा अनंत पुत्र पौत्र संतति परंपरा का लाभ होता है। मनुष्य ने जाने अनजाने में भी जो पाप किया होता है वह इस लिंग के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाता है। मानव गया में पिंडदान करने से जो फल लाभ करता है, इस लिंग में पूजा द्वारा उसे द्विगुणित फल प्राप्त की होती है ना। इस लिंग की पूजा की है, इसमें संदेह नहीं है। 1,00,000 गायत्री जप का जो फल होता है, 1,00,000 गायत्री जप का फल, वह फल मात्र स्वर्ण ज्वालेश्वर की स्तुति मात्र से प्राप्त हो जाता है। निखिल दान का जो फल है, स्वर्ण ज्वालेश्वर के नाम कीर्तन से वही फल मिलता है। जो चतुर्दशी के दिन स्वर्ण ज्वालेश्वर देव की पूजा करते हैं, लक्ष्मी उनकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं तथा सदा उसकी पूजा करती हैं। हे देवी, मेरी माया से मोहित होकर कोई इस नाना गणों से रक्षित लिंग को नहीं देख पाते। देखिए, स्वर्ण ज्वालेश्वर गुप्त हैं, बड़े गोप्य है। हे वरानने, मेरी कृपा होने पर ही इस लिंग का दर्शन मिलता है। हे वरानने, मैंने इस संबंध में तुमसे सब कह दिया, अब अन्य विषय श्रवण करो। अथ 6वां अध्याय। बोलिए स्वर्ण ज्वालेश्वर महादेव की जय। अथ 7वां अध्याय। 7वें महादेव 84 में से कौन से हैं? त्रिविष्टपेश्वर महादेव, है ना। त्रिविष्टपेश्वर महादेव कहाँ पे हैं? ये भी महाकाल मंदिर के प्रांगण में ही अनादिकल्पेश्वर के पहले पढ़ेंगे। श्री महादेव कहते हैं, हे देवी, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग लाभ होता है उसी सप्तम लिंग त्रिविष्टेश्वर का वर्णन सुनो। पूर्व के वराह कल्प में देवर्षि नारद ने शतक्रतु का दर्शन करते हेतु स्वर्ग में गमन किया। वहाँ उन्होंने क्रीड़ा उद्यान में शतक्रतु इंद्र अर्थात इंद्र को बैठा देखा तथा वहाँ देव सिद्ध चरण किन्नर गण को उनकी स्तुति करते देखा। उस क्रीड़ोग्नि में अनेक कल्प वृक्ष विराजित थे। इस उद्यान में सर्वत्र कुसुमों से आमोदित सुख स्पर्श वाली वायु प्रवाहित हो रही थी। यहाँ वीणा तथा वेणु का मधुर रव सदा स्तुति गोचर होता था। देवता गंधर्व वहाँ सर्वदा विराजमान रहते थे। यहाँ वज्र इंद्रनील, वैदूर्य, चंद्रकांत आदि मणियाँ उद्यान में प्रदीप्त होती रहती थीं। वह अनुपम लोक भी स्थित थे। वहाँ ब्रह्मलोक आदि लोकों के अपने शुभ अनुपम गुणों के साथ बैठे शतक्रतु को नारद ने वहाँ प्रसन्नता पूर्वक आसीन देखा। उनकी स्तुति सिद्धगण चरण तथा किन्नर कर रहे थे। तदंतर इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर देवर्षि नारद महाकाल वन के महात्मा का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, महाकाल वन रम्य, सदा आनंदप्रद, शुभ, सेव्य, पुण्यमय, पवित्र तथा सभी तीर्थों की तुलना में अत्युत्तम हैं। जो इस पुण्य प्रभाव शुभ महाकाल वन का दर्शन करते हैं उनके ब्रह्मत्यादि पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, यह निश्चित है। स्वयं देव महेश्वर यहाँ भूतगण से प्रवृत्त होकर निवास करते हैं। इसी कारण पंडितगण इसे तीर्थ प्रवर कहा करते हैं। पृथ्वी में नैमिष सर्वपापहारी है, पुष्कर उससे 10 गुणित अधिक है, उससे अधिक प्रयाग 10 गुणित है, उससे 10 गुना अमरेश्वर, उससे 10 गुणित फलप्रद है सरस्वती, उससे गया कूप 10 गुणित अधिक है, कुरुक्षेत्र उससे भी 10 गुणित है, वाराणसी उससे भी 10 गुना है, महाकाल वन उससे भी 10 गुना अधिक फलप्रद है। हे इंद्र, यह महाकाल वन त्रैलोक्य भूषण रूप है। यहाँ कोटि सहस्त्र शतकोटि शत भुक्ति मुक्ति प्रतिलिंग हैं एवं 9 करोड़ शक्तियाँ विराजमान हैं। हे इंद्र, कृमि कीट पतंग भी यहाँ मृत होने पर दिव्य विमानारूढ़ होकर सनातन रुद्रलोक में गमन करते हैं। इस प्रकार से सूर्यप्रवर इंद्र ने नारद से यह अद्भुत महात्म सुना। नारद जी ने महाकाल वन का इतना अद्भुत महत्व इंद्र ने नारद जी से महाकाल वन का इतना अद्भुत महात्म सुना। फिर यह महात्म सुनकर शतक्रतु इंद्र सभी देवताओं के साथ सहर्ष महाकाल वन पहुँचे। वहाँ रम्य महाकाल वन का उन्होंने दर्शन किया। उन्होंने देखा कि महाकाल वन स्वर्ग से भी मनोरम है। वहाँ प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। वहाँ के सभी भवन विचित्र हैं, जिनमें शुभ दर्शन स्वर्ण लगा है। यहाँ पर सैकड़ों प्रसाद मणि विद्रुम भौम जनित शोभायमान है। हीरा इंद्रनील मणियों से भी ये सभी प्रसाद रचित होकर शुद्ध स्फटिकवत दीप्तशाली हो रहे हैं। सभी प्रसाद तोरणादि मणि माणिक्य रचित तथा विचित्र हैं। देवगण महाकाल की ऐसी शोभा देखकर
महाकाल वन की ऐसी शोभा देखकर आनंद पूर्वक देवर्षि नारद की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि महाप्राग देवर्षि नारद ने ही उन लोगों को महाकाल वन का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि कैलाश, मेरु, मंदर त्रिविष्टप नहीं जाएं। यह महाकाल वन ही श्रेष्ठ अमरावती है। अब स्वर्ग नहीं जाएं। यह महाकाल वन ही श्रेष्ठ अमरावती है, शुभ भोगवती, पैतामा लोक तथा विष्णु लोक है। तदंतर सभी देवताओं के महाकाल वन आ जाने के कारण स्वर्ग शून्य हो गया। तब स्वर्ग स्वयं को शून्य देखकर पुनः पुनः चिंतन करने लगा। अंततः देह धारण करके महाकाल आने का दृढ़ निश्चय उसने किया। स्वर्ग ने यह विचार कर रहा था कि देवगण मेरा त्याग करने के पश्चात महाकाल वन चले गए, जहाँ देवता गए हैं वहाँ मैं भी जाऊँगा। ऐसा निश्चय करके उपरांत त्रिविष्टप तत्क्षण महाकाल वन पहुँच गया। फलस्वरूप कौतूहलकांत होकर वह इस तीर्थ प्रवर महाकाल वन पहुँचा था। उसने आकर उन देवताओं से पूर्ण रमणीय महाकाल वन का दर्शन किया। तभी उसने एक अशरीर वाणी सुनी, हे त्रिविष्टप, तुम कारकोटक तीर्थ के पूर्व में तथा महामाया के दक्षिण में अपने नाम से मेरी स्थापना करो। देव द्वारा यह आदेश पाकर त्रिविष्टप ने अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना किया। तभी उसका नाम पड़ा त्रिविष्टपेश्वर। हे वरानने, त्रिविष्टप ने त्रिविष्टपेश्वर का शुभ पूजन पुष्पों से करके कहा, आज से भूलोक में आप त्रिविष्टपेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो। यदि दुष्कृति भी आपका दर्शन करे, अर्थात दुष्कृति व्यक्ति भी, पाप करने वाला व्यक्ति भी आपका दर्शन करे, तब वे भी दिव्यालंकार से भूषित होकर परम पद लाभ करेगा। अष्टमी, चतुर्दशी तथा संक्रांति को जो मानव भक्ति भाव से आपकी पूजा करेगा, वह रत्न भूषित आदित्य संपन्न कामवेगशाली विमान पर बैठकर मेरे समीप आकर वास करेगा। जो भक्ति भाव से आपका दर्शन करते हैं, उनको विविध दान किंवा विविध यज्ञ का क्या प्रयोजन। हे सभी इच्छित फल प्राप्त करते हैं, वे सभी इच्छित फल प्राप्त करते हैं। जिस कामना के साथ व्यक्ति आपकी पूजा करेगा, उसकी वह कामना पूर्ण रूप से निसंदेह पूर्ण होगी। देवतागण ने पुनः मेरे लिंग का दर्शन करके कहा, यह त्रिविष्टप धन्य है, इसने देव ईश्वर को लिंग रूप में स्थापित किया। जो धन्य व्यक्ति त्रिविष्टेश्वर की पूजा करता है, उनको स्वर्ग में अक्षय निवास प्राप्त होता है। यह कहकर उन्होंने त्रिविष्टप के साथ पुनः त्रिविष्टपेश्वर लिंग की पूजा किया तथा अपने अपने स्थान को लौट गए। हे देवी, मैंने तुमसे पापनाशक लिंग का प्रभाव वर्णन किया। इसे सुनने तथा कीर्तन करने वाला अक्षय स्वर्ग लाभ करता है। बोले त्रिविष्टपेश्वर महादेव की जय। महाकाल महाकाल महाकाल। आज हम लोगों ने 7 लिंग, 84 में से 7 महादेव का वर्णन सुना। किस प्रकार से 7 महादेवों का वर्णन हम लोगों ने सुना, उनकी महिमा सुनी। और आज के वीडियो में हम 7 ही तक रखते हैं। आने वाले वीडियो में कई भाग में बनेगा। पूरा 84 महादेव की कथा महाकाल की कृपा से संपूर्ण होगी। तो अब बने रहिए। आगे वाले अष्टमों अध्याय से हम लोग अगली वीडियो में अगले भाग में देखेंगे 8वें महादेव कौन है, और उसके बाद से क्रमबद्ध पूरे 84 महादेवों का दर्शन करेंगे। तब तक के लिए महाकाल महाकाल महाकाल। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।